नमः शिवाय। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी कमला और बहू गौरी के साथ रहता था। परिवार बहुत ईमानदार था, लेकिन उनकी किस्मत हमेशा उनका साथ नहीं देती थी। कभी खेत में फसल खराब हो जाती, कभी घर में बीमारी आ जाती, तो कभी कोई नया संकट सामने खड़ा हो जाता। गौरी बहुत ही सरल, धार्मिक और मेहनती थी। वो रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठती, पूरे घर की सफाई करती, आंगन में गोबर से लिपकर सुंदर रंगोली बनाती और तुलसी माता को जल अर्पित करती। उसके बाद वह भगवान शिव की छोटी सी मिट्टी की प्रतिमा के सामने दीपक जलाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, हमारे घर से दुख दूर कर दीजिए। हमें इतना ही दीजिए कि कोई भूखा न सोए और हम आपका नाम हमेशा लेते रहें। लेकिन उसकी सास कमला इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती थी। वह अक्सर कहती, पूजा पाठ से कभी किसी का पेट नहीं भरता। अगर भगवान सचमुच होते तो हम इतने गरीब क्यों होते। गौरी मुस्कुराकर चुप हो जाती। उसे पूरा विश्वास था कि भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन उन्हें कभी छोड़ते नहीं। समय बीतता गया। एक दिन सावन मास शुरू हुआ। पूरे गांव में हर हर महादेव के जयकारे गूंजने लगे। शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर सोमवार को लोग व्रत रखते, शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाते। उसी गांव में एक वृद्ध साधु आए। वे घर घर जाकर लोगों को सावन सोमवार व्रत का महत्व बता रहे थे। जब वे गौरी के घर पहुंचे तो उन्होंने कहा, बेटी, जो सच्चे मन से सावन के सभी सोमवार का व्रत रखता है, भगवान शिव उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। लेकिन याद रखना, व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है। सच्चा व्रत दया, सेवा, सत्य और भगवान पर अटूट विश्वास का नाम है। गौरी ने श्रद्धा से उनके चरण छुए और बोली, बाबा, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी कृपया मेरा आशीर्वाद स्वीकार कीजिए। घर में बस एक मुट्ठी आटा बचा था। उसी से उसने 2 रोटियां बनाई, एक अपने परिवार के लिए रखी और दूसरी साधु को प्रेम से खिला दी। साधु मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक अलग ही तेज था। जाते जाते उन्होंने कहा, बेटी, आने वाले पहले सावन सोमवार को बिना किसी डर के व्रत रखना। चाहे कैसी भी परीक्षा आए, अपना विश्वास मत छोड़ना। भगवान शिव स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगे। ये सुनकर गौरी के मन में नई आशा जाग उठी। लेकिन जैसे ही सास कमला को ये बात पता चली, वह नाराज हो गई। उसने कहा, हमारे घर में खाने को नहीं है और तू व्रत रखेगी, ये सब पागलपन है। गौरी ने विनम्रता से उत्तर दिया, मां जी, मैं अपना काम भी करूंगी और व्रत भी रखूंगी। भोलेनाथ पर मुझे पूरा भरोसा है। सास ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन तय कर लिया कि वह गौरी की परीक्षा लेगी। पहला सावन सोमवार आने में अब केवल एक दिन बाकी था। गौरी ने पूरे घर की सफाई की, पूजा की थाली तैयार की और रात भर भगवान शिव का स्मरण करती रही। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले दिन उसकी श्रद्धा की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। अगली सुबह पहला सावन सोमवार था। सूरज निकलने से पहले ही गौरी उठ गई। उसने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए मिट्टी के शिवलिंग के सामने दीपक जलाया। उसने संकल्प लिया, हे भोलेनाथ, मैं पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सावन सोमवार का व्रत रखती हूँ। मेरी भक्ति स्वीकार कीजिए और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। पूजा समाप्त ही हुई थी कि उसकी सास कमला ने आवाज लगाई, गौरी, आज खेत में बहुत काम है। अगर व्रत रखना है तो पहले सारा काम पूरा कर। गौरी बिना किसी शिकायत के खेत चली गई। सुबह से दोपहर हो गई। तेज धूप थी, लेकिन उसने न खाया, न पानी पिया। वह केवल भगवान शिव का नाम लेती रही। शाम को जब वह घर लौटी तो देखा कि पूजा की थाली बिखरी हुई है। दीपक बुझ चुका था और बेलपत्र भी इधर उधर पड़े थे। ये सब देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसने फिर से पूजा की थाली सजाई, दीपक जलाया और शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए घड़ा उठाया। तभी उसे पता चला कि घर में एक बूंद पानी भी नहीं बचा है। गांव का कुआं घर से काफी दूर था। अंधेरा होने लगा था। रास्ते में लोग कहने लगे,
इतनी रात को मत जाओ, जंगल के रास्ते में जंगली जानवर घूमते हैं। लेकिन गौरी ने मन ही मन कहा, जब मेरे साथ भोलेनाथ हैं तो मुझे किसी बात का भय नहीं। वो घड़ा लेकर जंगल वाले रास्ते से कुएं की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे एक बूढ़े बाबा दिखाई दिए। वे बहुत थके हुए लग रहे थे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या थोड़ा पानी मिलेगा? गौरी ने दुखी होकर कहा, बाबा, मेरे घड़े में अभी पानी नहीं है। मैं कुएं से पानी भरकर लौटूंगी, तब सबसे पहले आपको ही पिलाऊंगी। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटी, जो अपना वचन निभाता है, भगवान उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। गौरी कुएं पर पहुंची, पानी भरा और लौटते समय सबसे पहले उसी स्थान पर गई जहां बाबा बैठे थे। लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे आश्चर्य हुआ। उसने चारों ओर देखा, तभी पास के पेड़ से बेलपत्र अपने आप नीचे गिरने लगे और हल्की सी सुगंध चारों ओर फैल गई। गौरी ने श्रद्धा से बेलपत्र उठाए और घर लौट आई। घर पहुंचकर उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेलपत्र अर्पित किए और आरती करने लगी। तभी अचानक बुझा हुआ दीपक अपने आप जल उठा। सास कमला ये सब देख रही थी। वो हैरान रह गई, लेकिन फिर भी बोली, ये सब संयोग है। गौरी ने कुछ नहीं कहा। उसने केवल हाथ जोड़कर भगवान शिव का धन्यवाद किया। उसी रात रामदास किसान ने एक अद्भुत सपना देखा। सपने में एक तेजस्वी साधु ने कहा, तुम्हारे घर की बहू की श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूँ। उसके विश्वास की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। जो भी हो, उसका साथ मत छोड़ना। सुबह जब रामदास की नींद खुली तो उसने ये सपना गौरी को बताया। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि कहीं वही बूढ़े बाबा स्वयं भोलेनाथ तो नहीं थे। लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। अगले सावन सोमवार को ऐसी घटना होने वाली थी जिससे पूरे गांव का भाग्य बदल जाएगा। पहले सावन सोमवार के बाद पूरे गांव में गौरी की श्रद्धा की चर्चा होने लगी। कुछ लोग उसकी भक्ति की प्रशंसा करते तो कुछ उसे अंधविश्वास कहकर हंसी उड़ाते। लेकिन गौरी के मन में किसी के लिए क्रोध नहीं था। वो हर दिन भगवान शिव का स्मरण करती और अपने काम में लगी रहती। कुछ ही दिनों बाद दूसरा सावन सोमवार आ गया। इस बार गौरी ने पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ व्रत रखा। सुबह स्नान करके उसने शिवलिंग पर गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा और सफेद फूल अर्पित किए। उसने पूरे दिन ओम नमः शिवाय का जाप किया। उधर उसी दिन गांव में भयंकर आंधी और बारिश शुरू हो गई। तेज हवा के कारण कई कच्चे घर गिर गए। खेतों में पानी भर गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। गौरी ने भगवान शिव से प्रार्थना की, भोलेनाथ, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो पूरे गांव की रक्षा कीजिए। किसी का अहित मत होने दीजिए। उसी समय एक छोटी सी बच्ची रोती हुई उसके घर के सामने आ गई। वो अपने माता पिता से बिछड़ गई थी। गौरी ने उसे घर के अंदर बैठाया, उसके भीगे कपड़े बदले और उसे ढांढस बंधाया। कुछ देर बाद एक वृद्ध दंपति भी बारिश से बचने के लिए उसके घर आए। गौरी ने अपने घर में जो थोड़ा बहुत सूखा अनाज था, उसी से उनके लिए भोजन तैयार किया। स्वयं व्रत होने के कारण उसने कुछ नहीं खाया। वृद्ध दंपति ने पूछा, बेटी, तुम्हारे घर में तो खुद खाने की कमी है, फिर भी तुम हमें इतना सम्मान क्यों दे रही हो? गौरी ने मुस्कुराकर कहा, अतिथि में ही भगवान का वास होता है। जो भूखे को भोजन कराता है, उस पर महादेव अवश्य प्रसन्न होते हैं। रात गहराने लगी। बारिश धीरे धीरे रुक गई। सुबह जब गांव वाले बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि चारों ओर भारी नुकसान हुआ है। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि गौरी का छोटा सा कच्चा घर बिल्कुल सुरक्षित था। उसके आंगन का तुलसी चौरा, मिट्टी का शिवलिंग और जलता हुआ दीपक भी वैसे ही थे। गांव के लोग ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए। तभी वही वृद्ध दंपति, जिन्हें गौरी ने आश्रय दिया था, घर के बाहर आए। अचानक उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। देखते ही देखते वे अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए। सामने स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती खड़े थे। गौरी ये दृश्य देखकर भाव विभोर हो गई। वो उनके चरणों में गिर पड़ी। उसकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, पुत्री, तुमने बिना किसी स्वार्थ के हमारी सेवा की।
तुमने भूखे को भोजन कराया, दुखी को सहारा दिया और हर परिस्थिति में अपना विश्वास नहीं छोड़ा। माता पार्वती ने गौरी के सिर पर हाथ रखकर कहा, जिस घर में ऐसी श्रद्धा और सेवा होती है, वहां कभी दरिद्रता अधिक समय तक नहीं टिकती। इतना कहकर दोनों अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन जाते जाते आंगन में एक स्वर्णिम बेलपत्र छोड़ गए। गौरी ने श्रद्धा से उसे उठाकर शिवलिंग के पास रख दिया। उसे समझ आ गया कि भगवान ने उसकी भक्ति स्वीकार कर ली है। लेकिन अभी 2 सावन सोमवार बाकी थे और अंतिम परीक्षा सबसे कठिन होने वाली थी। भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन के बाद भी गौरी के मन में अहंकार का एक कण भी नहीं आया। वह पहले की तरह सेवा, भक्ति और विनम्रता से अपना जीवन बिताती रही। तीसरा सावन सोमवार आया। इस बार पूरे गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। कुएं सूखने लगे, तालाबों का पानी खत्म हो गया और खेतों की फसल मुरझाने लगी। लोग चिंता में डूब गए। गौरी ने भगवान शिव के मंदिर में जाकर प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, ये गांव आपका है, यहाँ रहने वाले सभी लोग आपके बच्चे हैं। यदि मेरी भक्ति आपको प्रिय है तो इस गांव पर कृपा कीजिए। उसी रात भगवान शिव ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, गांव के सभी लोग मिलकर सोमवार के दिन सच्चे मन से मेरा अभिषेक करें, गरीबों को भोजन कराएं और आपस का वैर मिटाएं। तभी वर्षा होगी। सुबह जब ये बात पूरे गांव को पता चली तो सभी ने मिलकर मंदिर की सफाई की, शिवलिंग का जलाभिषेक किया, ओम नमः शिवाय का जाप किया और गरीबों को भोजन कराया। संध्या होते होते काले बादल छा गए, तेज वर्षा होने लगी, सूखे खेत पानी से भर गए, किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे। पूरे गांव में हर हर महादेव के जयकारे गूंजने लगे। अब चौथा और अंतिम सावन सोमवार आ गया। गौरी ने पहले की तरह व्रत रखा और मंदिर पहुंची। पूजा समाप्त होने ही वाली थी कि एक निर्धन महिला अपने बीमार बच्चे को गोद में लेकर रोती हुई आई। उसके पास दवा खरीदने तक के पैसे नहीं थे। गौरी के पास केवल चांदी की एक पायल थी, जो उसकी मां की निशानी थी। उसने बिना एक पल सोचे वह पायल उस महिला को दे दी और कहा, पहले बच्चे का इलाज कराओ, भगवान शिव सब ठीक करेंगे। ये देखकर मंदिर में उपस्थित सभी लोग भावुक हो गए। उसी क्षण मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। शिवलिंग पर रखा एक सफेद कमल अपने आप गौरी के चरणों में आ गिरा। पूरे मंदिर में दिव्य सुगंध फैल गई। आकाश से मानो एक दिव्य वाणी सुनाई दी, जिसने दूसरों का दुख अपना समझा, वही मेरा सच्चा भक्त है। गांव के सभी लोगों ने गौरी की जय जयकार की। उसकी सास कमला की आंखों में आंसू आ गए। उसने गौरी के चरण पकड़ लिए और बोली, बेटी, मुझे क्षमा कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारी भक्ति का मजाक उड़ाया। आज समझ गई कि सच्चा धन भगवान पर विश्वास है। गौरी ने तुरंत उन्हें उठाया और गले लगा लिया। उसी दिन से उनके परिवार के जीवन में सुख और समृद्धि का नया अध्याय शुरू हो गया। समय बीतता गया। भगवान शिव की कृपा से रामदास के खेतों में भरपूर फसल होने लगी। घर में अन्न, धन और खुशियां आने लगीं। परिवार में प्रेम बढ़ गया और गांव के लोग भी एक दूसरे की सहायता करने लगे। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन लोगों के मन में आया। अब वे केवल अपनी इच्छाओं के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के सुख और कल्याण के लिए भी भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। गौरी हर सावन सोमवार को पहले की तरह व्रत रखती, शिवलिंग का अभिषेक करती, बेलपत्र अर्पित करती और गरीबों को भोजन कराती। वो हमेशा कहती, भगवान शिव को महंगे चढ़ावे नहीं, बल्कि सच्चा मन, दया, सेवा और विश्वास प्रिय है। एक दिन वही वृद्ध साधु फिर गांव में आए, जिन्होंने गौरी को सावन सोमवार व्रत का महत्व बताया था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तुमने व्रत का वास्तविक अर्थ समझ लिया। व्रत केवल भूखा रहना नहीं, बल्कि अपने मन को पवित्र बनाना है। जिसने अपने मन से अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और लालच को दूर कर दिया, उसका हर दिन भगवान की पूजा बन जाता है। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। लोगों ने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन वे कहीं दिखाई नहीं दिए। तब सबको विश्वास हो गया कि वे कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव का ही रूप थे। उस दिन से पूरे गांव में सावन सोमवार का व्रत बड़ी श्रद्धा और उत्साह से रखा जाने लगा।
जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करता, उसके जीवन में आशा, साहस और नई ऊर्जा का संचार होता। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव सच्ची श्रद्धा, दया, सेवा, सत्य और निस्वार्थ भाव से किए गए कर्म से प्रसन्न होते हैं। जो भक्त विश्वास के साथ सावन सोमवार का व्रत करता है और दूसरों की सहायता करता है, उसके जीवन के दुख धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और भगवान शिव की कृपा उस पर बनी रहती है। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव।